तीसरे और मोस्ट इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं, उमर खालिद. I analyzed a full year of hearings from 2022 and what stood out the most wasn't arguments. It was delay, mostly from the prosecution. और अब Supreme Court has reserved judgment in Umar Khalid's case. तो क्वेश्चन सिंपल है. Can someone be punished without trial by dragging the process itself? 3 अलग केसेस, अलग अलग फैक्ट्स, पर सब में एक कॉमन थ्रेड है, स्टेट अकाउंटेबिलिटी एंड whether the courts will enforce it or not. रिया स्पीक्स बट शी डजंट ऑलवेज स्पीक्स करेक्टली. अभी इन दीदी ने एक रील डाली थी, पर जब लोगों ने थर्ड वाले पर ऑब्जेक्शन रेज किया तो इन्होंने एक कमेंट किया था. पर चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ कि उमर खालिद को जेल हुई क्यों है. बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक स्पीच देने की वजह से उनको जेल में डाला गया, जो कि बहुत ही गलत है. पहला लॉजिक कि उमर खालिद दिल्ली में नहीं था जब दंगे हुए थे. हाँ बिल्कुल, ओसामा लादेन भी ना प्लेन नहीं चला रहा था 9/11 में, पर फिर भी वो अपराधी था. दूसरा, अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट उमर खालिद मिला हुआ था ताहिर हुसैन से. अगर ताहिर हुसैन आपको नहीं पढ़ता तो आप जाके पढ़ सकते हो. मीटिंग अरेंज करवाई गई थी दोनों के बीच में खालिद सफ़ी नाम के बंदे के द्वारा. इन दोनों का कुछ बड़ा प्लान था. ये कोशिश कर रहे थे ग्लोबल अट्रैक्शन लेने के लिए. चार्जशीट में ये भी मेंशन है कि पॉसिबल फंडिंग जो आ रही थी वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से आ रही थी, यानी पीएफआई से. और उमर खालिद ने ताहिर हुसैन को बोला भी था कि आप पैसों की चिंता ना करें. यूएपीए के तहत ये अच्छा खासा अपराध माना जाता है. लास्ट में अंकित शर्मा जिनका मर्डर हुआ था, जिसमें ताहिर हुसैन शामिल था, और उमर खालिद और ताहिर हुसैन मिले हुए थे. चार्जशीट में ये सब भी लिखा हुआ है. ये सब चार्जशीट का कहना, मेरा नहीं. और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं कमेंट में बता दूंगा, तुम कमेंट करके पूछ सकते हो.